पत्ता को तोड़िए तो हरा ये हसन है, पीस के लगा ले तो लाल ये हुसैन है। फिर एक हिंदू शायर माथुर लखनवी लखनऊ के धरती से कलम उठाते हैं और करबला पे शेर लिखते हैं कि जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाएगा माथुर। रिजवाने जन्नत पूछेगा माथुर लखनवी, तुम तो हिंदू हो, तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम किस लिए आए हो? तो अकीदत का शेर सुनिए कि जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाएगा माथुर, अरे शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं। ए रिजवाने जन्नत, मुझे तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि करबला वालों की कदम कहां कहां तक पहुंचा, मैं उनकी निशान ढूंढ रहा हूं। तब तुलसीदास लिखते हैं, भूमि डगो पर्वत डगो, डगो न रैन गैन। भूमि बोलते हैं जमीन को, पर्वत बोलते हैं पहाड़ को। भूमि डगो पर्वत डगो, डगो न रैन गैन। अर्श डगो कुर्सी डगो, डगो न पाए हुसैन। करबला में जो जंग हुई न, जमीन भी कांपने लगी, पहाड़ भी रेजे रेजे हो गए, नारायण ग्रहण के कदम भी लड़खड़ा गए। अगर नहीं डगमगाया तो सिर्फ करबला में कदमे हुसैन नहीं डगमगाया है। यू आर प्रॉफिक बुक इज कुरान, एक हाथ में कुरान। आफ्टर बीबिंग किंग कम फास्ट बी आर सलमान मुस्तफा, एक हाथ में मुस्तफा का पैगाम। और वेद ने ऐलान किया, नारा सांसा सूर्या अस्ति। नारा मन मर्द, सांसा मन तारीफ, सूर्या मन सूरज, आस्ति मन है। वेद ऐलान कर रहा है वो कौन शख्स है जिनकी तारीफ की जा रही है, जो चांद और सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत होंगे। कलयुग में एक अवतार, वह कोई और नहीं बल्कि आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। आओ आज इसी अली नगर में, आज पीरे तरीकत के सामने, इसी मजमा में एक नारा लगेगा। लेकिन आज जो नारा लगेगा वह सिर्फ नारे तकबीर नहीं बल्कि नारे हैदरी लगेगा। नारे तकबीर क्या है आप उलमा से पूछोगे, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। लेकिन नारे हैदरी क्या है? दामादे पैगंबर मौला अली शेरे खुदा जब नारा लगाया करते थे, अपने दोनों हाथों को उठाकर फिर नारा लगाते थे। यहां पे जितने लोग बैठे हैं वही हाथ उठाएंगे, औरतों को हाथ उठाना जायज नहीं। और जो शख्स हाथ नहीं उठाएगा बिरादरी का पता चल जाएगा। नारा लगाइए कि नारे तकबीर, जोर से लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाथ को नीचे कर दीजिए। ये इंडियन का हाथ है, ये भारतीय का हाथ है, ये हिंदुस्तानी का हाथ है। जब जब ये हाथ उठा तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। गांधी ने उठाया तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। पटेल ने उठाया तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने उठाया तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। अशफाक ने उठाया तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। अब्दुल रहमान ने उठाया तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। अब्दुल हमीद ने उठाया तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ, आपने हाथ उठाकर मोहर लगा दिया, किसी को असेंबली बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को एमपी बना दिया। अब मुझे कहने का मौका दिया जाए, अरे दुनियादार के नाम पे हाथ उठाओगे तो असेंबली मिलेगी, और नबी के नाम पे हाथ उठाओगे तो जन्नत की गली मिलेगी।
मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, तरफ कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जब मैं इंदौर जलसे पा क्या मैं पढ़ना शुरू किया, कोटि कोटि परनन्नत मस्तक सकल परजा जनम ए दिन बंधु दया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम आत्मा निर्मल अधुर मधुर दिहि कुंदन कंचनम चंद्रमुखी नखिनारी महिमा मध्यम गजम विस्मंगल विस्मंगल विस्मंगलम ए दिन बंधु सभी तुम मक्का नगर पावनम। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पंडित जी मंदिर के सहन में सो रहे थे, उसे ख्याल पैदा होता है आज इस मंदिर में दूसरा पंडित आ चुका है। जब मैं जलसे के बाद अपने हुजरे में तशरीफ लाए, बड़ी खुशी की बात है आज पंडित जी भी मेरे हुजरे में तशरीफ लाए। लेकिन पंडित जो बयान किया अगर आप सुनोगे तो आपका भी हृदय गदगद होगा, मेरा भी हृदय गदगद होगा। पंडित जी बोल उठते हैं कि सुंदर रूप चमन मुस्काए और नामे मोहम्मद जग मचाए। पंडित जी कहते हैं मौलाना ऋग्वेद देखा मोहम्मद के नाम है, यजुर्वेद देखा मोहम्मद की नाम है, सुम देखा मोहम्मद की नाम है, समंदर ग्रहण देखा मोहम्मद की नाम है। मौलाना मियाँ आदम से लेकर ईदम तक, ईदम से लेकर सुबह कयामत तक जितने अंबिया करम आए, जितने गुरु जगन्नाथ आए, सबों का एक ही फैसला था मौलाना मियाँ हकीकत तो ये है जो अपने मुस्तफा का वफादार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। जो अपने मुस्तफा का वफादार होगा वही जन्नत का। इसलिए तो शायर कहता है कि हजारों में चमके बहारों में चमके। मेरे साथ सारा मजमा पढ़िए, हजारों में चमके बहार। फिर पढ़िए हजारों में चमके बहारों में चमके मेरे मुस्तफा चंद तारों में चमके हजारों में चमके बहारों में चमके मेरे मुस्तफा कुरआन के पारों में चमके। फिलहाल का पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना न का दरगहे पबे कबूल। और काशी जी अपने मानने वालों से क्या कहते हैं कि काशी करबट बाद हैं, बंद रहते हैं सब काम, बैकुंठ बास न पहियो बिना मोहम्मद नाम। काशी जी कहते हैं मेरे मानने वालों, बैकुंठ माने स्वर्ग, बैकुंठ माने जन्नत। और किसी को स्वर्ग हासिल करनी है, जन्नत हासिल करनी है तो मोहम्मद के बिना कोई न जा पाएगा। तो क्या खूब लिखा यहाँ वेद बातु यहाँ वेद बातु वेद सुंदरम हो भी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप आशिक के रसूल कहलाने वाले हो, रसूल के दीवाने कहलाने वाले हो, इस्लाम की झंडक लहराओ। क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह से मौला अली की सुजात मिली, ला इलाहा इल्लल्लाह से उस्मान गनी की सखावत मिली, ला इलाहा इल्लल्लाह से उमर फारूक आजम को अदालत मिली। यहीं तक नहीं बल्कि बरेली शरीफ की चट्टाई से ये आवाज आती है, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, वल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फसीह पिया का दामन, अबुल फजल फसीह का दामन, नारे तकबीर। और यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं सब अपने पीर के चाहने वाले बैठे हैं। और मैं एक बात बता दूं, जिस जगह से हुजूर पीरे तरीकत तशरीफ फरमा है, हमने सुना है कि वो बनारस की सरजमीन, गाजीपुर की सरजमीन पर बुजुर्ग लेटे हुए हैं। आप अपने जहन को उसी चौखट पर रखो और शेर मुलाजा करो कि तुमसे मोहब्बत है, करने को सलाम आए हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर आप अपने पीर से मोहब्बत रखते हैं तो ये 11वीं शरीफ का महीना है, अपने जहन को सरकार गौसे पाक के बारगाह में रखो और शेर मुलाजा करो कि तुमसे मोहब्बत है, करने को सलाम आए हैं। देखिए एक नजर कितने गुलाम आए हैं और खुमार तेरी अकीदतों का
सुभान अल्लाह, खुमार तेरी अकीदतों का चढ़ा हुआ है, चढ़ा रहेगा। तुम्हारा मैकस तुम्हारे दर पर पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। खुदा तुम्हारा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा। खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा। तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। क्योंकि शरीयत इनकी घर की, तरीकत इनकी घर की, सखावत इनकी घर की, सुजात इनकी घर की, इमामत इनकी घर की, और गुनहगारों को बख्शवाना ये आदत इनकी घराने की। सुभान अल्लाह, सुभान से अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, तरफ कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आओ, आज मैं इसी मेंबर रसूल से एक ताबीज बांटूंगा, और जो मैं ताबीज बांटूंगा ने गारंटी के साथ 1 2 3 दिन में मेरा ताबीज पैदा करता है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं ताबीज दे रहा हूं वो ताबीज लेकर के जाओ। आप औलाद से परेशान हैं, बीवी से परेशान हैं, मोहल्ले वालों से परेशान हैं, नहीं, कर्ज में मुब्तला हैं, तो जो मैं ताबीज दे रहा हूं वो ताबीज लेकर के जाओ। वो ताबीज क्या है? नमाजे फजर पढ़ लीजिएगा। नमाजे फजर पढ़ने के बाद कुरान शरीफ की तिलावत कर लीजिएगा। कुरान शरीफ तिलावत करने के बाद अगर आपके घर में बूढ़ी माँ होगी, अपनी माँ की कदम को चूम लीजिएगा। इससे बड़ा कोई ताबीज हो ही नहीं सकता है। जिस औलाद के ऊपर उनकी माँ की दुआएं होगी, वह औलाद यहाँ भी कामयाब है और वहां भी कामयाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, तरफ कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बड़े किस्मत के धनी है वो इंसान जिनकी बाप उनके सामने है। बड़े खुश नसीब है वो इंसान जिनकी माँ उनके सामने मौजूद है। पूछो उन नौजवानों से जिनके सर पे उनका बाप का साया नहीं है। पूछो उन माँ बहनों से जिनके घर में माँ की आंचल नहीं है। और सरकार के हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बोलिए सुभान अल्लाह। जिनकी माँ सामने, जन्नत उनकी सामने, और जिनकी माँ कब्र में, जन्नत उनकी कब्र में। और बहुत प्यारी बात सुनो, जिनकी माँ सामने हो सारा मुसलमान हाजी है। सुभान अल्लाह। माजरत के साथ यहाँ पे हुज्जाजे किराम बैठे होंगे। आज हाजी लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्च करके कहाँ जाते हैं? हज बैतुल्लाह को। उनकी हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन सरकार की हदीस है कि जो शख्स अपने घर में अपनी माँ को सिर्फ मोहब्बत की निगाहों से एक मर्तबा देखेगा, उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। यानी कि यह हज कबूल हो गया। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ को मोहब्बत की निगाहों से 100 मर्तबा देखूंगा। कहा तुझे 100 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। ए मुसलमानों, याद कीजिए उस माँ को जब आप पर परेशानी आया करती थी तो माँ दर दर की ठोकरें खाया करती थी। आप पर मुसीबतें आया करती थी, माँ खुदा की बारगाह में दुआ करती थी, मौला मेरे बेटा को शिफा फरमा दे। ए मुसलमानों, याद कीजिए उस माँ को जिस माँ ने आपको 9 महीना अपने पेट में पाल के रखी। याद कीजिए उस माँ को जब आपकी माँ आपको जन्म देती होगी तो माँ को कितनी तकलीफें हुई होगी। याद कीजिए उस माँ को जिस बिस्तर पे आप पेशाब कर दिया करते थे, माँ को एहसास हुआ करती थी कहीं मेरे बेटों को ठंड लग जाए। उस पेशाब की बिस्तर पे माँ सो जाया करती थी और सूखी बिस्तर पे आपको सुला दिया करती थी। जब किसी का बेटा सऊदी अरब से कमा के आता है,
जब किसी का बेटा मुंबई से कमा के आता है तो भाई की नजर मोबाइल पर, बहन की नजर चैन पर, बीबी की नजर अटैची पर, लेकिन बूढ़ी माँ की नजर अपने बेटे पर कि मेरा बेटा दुबला क्यों हो गया, मेरा बेटा कमजोर क्यों हो गया, मेरा बेटा बीमार क्यों हो गया। तो बताओ मुसलमानों, कौन सी ऐसी बाजार नहीं है कि जिस बाजार में जो चीज ना बिक रहा हो, लेकिन है कोई ऐसी बाजार, कोई बता दे कि जिस बाजार में माँ का दिल बिक रहा हो। ऐसी कोई बाजार नहीं है। इसीलिए शेर कहता है किसी के हिस्से में दुकान आया तो किसी के हिस्से में मकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादतों का करीना उठा के ले आऊं, वहीं से खुल्द का जीना उठा कर ले आऊं। खुदाया कर दे इनायत मेरी गरीबी पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा कर ले आऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरफ कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, जो मैं कह रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक सवाल है कि मैदान महशर क्यों? सही बात है, अमा यार ये जन्नती है तो ये जहन्नमी है, अल्लाह को क्या नहीं मालूम। अल्लाह अगर चाहता तो जन्नती को जन्नत में डाल देता, जहन्नमी को जहन्नम में डाल देता, लेकिन फिर बीच में मैदान महशर क्यों? फकत मेरे नबी के वास्ते बोल दीजिए सुभान अल्लाह। किसके वास्ते? नबी के वास्ते। आप इच्छा प्रभु नास्ति दे भिक्षा परबलम, नाच के पंडित बालू पंचवतन अल करम बरम जगत को पदम तबलग सुंदरम नबे बिना मोहम्मद का पार न होबे। अकानम बहुतलम स्वागतम मनकलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मनकलम। दो करम सुकरम जीवानम मनकलम, मनकलम करनम सर्वोजनम मनकलम, मनकलम प्रणदाता मही मनकलम, मनकलम हे हबीबे खुदा मनकलम, मनकलम रोजे जाजा महशरो मनकलम। सुभान अल्लाह। कल मैदान महशर का दिन होगा, ना बेटी माँ की, ना बेटा बाप का, जमीन तांबे की, आसमां फौलाद का, कोई किसी का नहीं होगा। लेकिन जो उम्मती रोता हुआ चिल्लाता हुआ दादा आदम की बारगाह में जाएंगे, हे दादा आदम आप मेरी शफात फरमाओ, उनकी जुबान पुगा इजहबु इला गैरी, यहाँ से चले जाओ। जो उम्मती रोता हुआ चिल्लाता हुआ मूसा की बारगाह में, हे मूसा कलीमुल्लाह आपने अल्लाह का जलवा कुहे तूर पे देखा, मेरी शफात फरमाओ, उनकी जुबान पुगा इजहबु इला गैरी, यहाँ से चले जाओ। जब ये उम्मती रोता हुआ चिल्लाता हुआ नबी की बारगाह में जाएंगे तो सरकार की जुबान पे इजहबु इला गैरी नहीं होगा, बल्कि अना लहा होगा, अना लहा होगा। मेरे उम्मतियों मेरे करीब आओ सुभान अल्लाह। तो करम सुकरम जीवानम मन कलम, मन कलम करनम सर्वोजनम मन कलम के कल मैदान महशर के दिन दुखियों पे शफकत करने वाला कोई और नहीं होगा, बल्कि आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। अब अमाल तोला जा रहा है। रब ने फरमाया मेरे महबूब चलो मेरे बारगाह में पेश करो। सिद्दीकीन आगे हो जाओ, उस्मान गनी आगे, फारूक आजम आगे, मौला अली आगे, नमाजी आगे, हाजी आगे, सच आगे, अमीर आगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए मेरे महबूब मैं सब कुछ देख रहा हूँ, अच्छे लाए हो बुरे कहाँ है, सच लाए हो झूठ कहाँ है, नमाजी लाए हो बदकार कहाँ है, गाजी लाए हो सियाकार कहाँ है, अमीर लाए हो गरीब कहाँ है। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाएंगे या अल्लाह जितने अच्छे हैं उनको तू ले ले, और जितने बुरे हैं इनको मेरे चादर में छुपने की जगह दे दे। तब बरेली के ताजदार ने फरमाया था कि ढूंढा ही करे सदरे महशर की सिपाही, अरे वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, तस्वीर पिया का दामन,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि सुल्तान मुस्तफा है, जे शान मुस्तफा है। सुल्तान मुस्तफा है, जे शान मुस्तफा है। कि ईमान कह रहा है, मेरी जान मुस्तफा है। सुल्तान मुस्तफा है। अब मुझे अर्ज करने दो, मेरे नबी का नूर का जलवा कहा नहीं। नबी के नूर से सिद्दीक के अकबर चमके, नबी के नूर से उमर फारूक आजम चमके, नबी के नूर से मौला अली चमके, नबी के नूर से गौसे आजम चमके, नबी के नूर से गरीब नवाज चमके, नबी के नूर से मखदूम के छोचा चमके, नबी के नूर से पंडवा शरीफ चमके, नबी के नूर से महरेरा चमके। जब ये चमकने का सिलसिला बरेली के चौखट पे पहुंचा तो बरेली के ताजदार पुकार उठे कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला का नाम है अली नगर। क्या नाम है? अली नगर। अली नगर। आज अली नगर में इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जाओ, एक पैगाम लेकर के जाइए आप। मैं एक दौड़ था, हम लोगों से कौम की भला हुआ करती थी। आज सिर्फ वो दौर हुजूर पीरे तरीकत के अंदर है। अगर आप कौम की भला चाहते हो तो अपने बच्चों को पुलिस बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को बीडीओ बनाओ, सीओ बनाओ, कर्मचारी बनाओ। अगर आप कौम की भला चाहते हो तो। मैं आयुर्वेद की कुछ किताबें पढ़ रहा था तो एक सवाल था कि मुसलमान का बच्चा डॉक्टर, प्रोफेसर, एमबीबीएस क्यों नहीं? तो दुनियावी जवाब था कि मुसलमान गोश्त खाना बंद कर दे। ये दुनियावी जवाब था। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े का, उसका दिमाग बड़े का नहीं तो क्या इंसान का होगा। आप अपने बच्चों को सादा भोजन दीजिए, दूध, लौकी, हरी सब्जी दीजिए, उसका दिमाग संतुष्ट होगा, बच्चा पढ़ने में जहन का तेज होगा। गोश्त एक जोशीली चीज है। किसी मुसलमान के बच्चे को छेड़ दीजिए, लड़ने मरने पे तैयार हो जाता है। पूरे भारत में भोपाल एक ऐसा शहर है जहां पे 583 कॉलेज है। 583 कॉलेज में 75% बच्चा गैर है, 25% बच्चा मुस्लिम है। वो मुस्लिम बच्चा जो बाहर एतराफ के आदमी आके नौकरी करता है, उनका बच्चा तालीम याफ्ता है। सूखी रोटी खाने पर तो खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। मिट्टी भी काटने पर तो काटो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। क्योंकि आने वाली जो जंग होगी तोप बारूद की जंग नहीं बल्कि कलम की जंग होगी। जिसके हाथ में कलम होगा वही फतह का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। जब आपका बच्चा प्रोफेसर बनेगा, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो वही बच्चा उलमा के कदम को चूम कर कहेगा, मौलाना साहब मस्जिद के मेंबर के मुसल्ला आप बचा लेंगे, कलम की नोक से मस्जिद के मीनारे हम बचा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत है मुसलमानों को सही तालीम की। आज मुसलमानों की जो तालीम है ना, चमार पासी से भी बदतर हो चुका है हमारा तालीम। आज मुसलमान बेवजह हो चुका है। आप अपनी औलाद के लिए बिल्डिंग मत बनाओ, आप अपनी औलाद के लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा मत करो, आप अपनी औलाद के लिए 4 व्हीलर मत लो, बल्कि आप अपनी औलाद को बना दो। इंशाअल्लाह आपका औलाद यहां भी कामयाब रहेगा और वहां भी कामयाब रहेगा। जितनी ज़कात की रकम ये कौम अदा कर रही है ना, कोई कौम अदा नहीं कर पा रही है। काश के एक साल ज़कात की रकम को रोक ले और एक अच्छा यूनिवर्सिटी तैयार कर दे, तो कल कोई मुस्कान खान जैसे लड़की को हिजाब से रोका नहीं जा सकता है। आज मुसलमानों के अंदर तालीम नहीं है।
आज मुसलमान सिर्फ खाने के पीछे परेशान है। मैं जहन देना चाहता हूँ, ये लोगों, मुसलमान क्या कर रहा है? टायर का दुकान मुसलमान, मुर्गी का दुकान मुसलमान, अंडे का दुकान मुसलमान, चाय का दुकान मुसलमान, चूड़ी का दुकान मुसलमान, किराने का दुकान मुसलमान। सिर्फ हम इसी में उलझ करके रह गए हैं। ये बंगाल है। आप बंगाल के जितने भी लोग हैं, आप बाहर स्टेट में जाके देखो, कोई फुकना बेच रहा है, कोई लोटा बेच रहा है, कोई बाल्टी बेच रहा है, कोई बाल लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है। हर मुसलमान 2500 रुपया डेली कमाता है, लेकिन अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे पा रहा है, अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे पा रहा है। कम से कम आप अपने बच्चों पे 100 रुपया निकाल दो डेली, ताकि आपका बच्चा उम्दा तालीम पा सके, आपका बच्चा सही तालीम पा सके। मैं एक बात जान देना चाहता हूँ, ए लोगों, हिंदुस्तान की हालात आपकी नजरों के सामने है। यूट्यूब, फेसबुक के जरिए आप सब कुछ जान रहे हैं कि हिंदुस्तान का हालात क्यों है। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो लाल हरे रंग में, ना बांटो मुझको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। मेरा जो जमीर कहता है, हम वतन परस्त हैं, हम गद्दार नहीं है। जो पीरे तरीकत का चाहने वाला होगा वो इंसान वतन परस्त होगा, वतन का गद्दार नहीं हो सकता है। हमारा जो जमीर कहता है कि लहू के रंग में डूबा हुआ बदन निकला, लहू के रंग में डूबा हुआ बदन निकला, रूह से, जिस्म से, जान से वतन निकला। कसम खुदा की मेरी कब्र जब भी खोदी गई, हर एक बार तिरंगा मेरा कफन निकला। हम है दाना, हमें नादान न लिखा जाए, हमको बर्बादी का सामान न लिखा जाए। हादसा जब भी हुआ, तुम भी मरे, हम भी मरे, बम के माथे पर कभी मुसलमान न लिखा जाए। कभी टेपू, कभी अशफाक के दर से सदा देता, जो है तारीख वह तारीख दोहरा देता। अगर अब्दुल हमीद होता तो सीना चीर कर इस सीना में तुझे हिंदुस्तान का नक्शा दिखा देता। हिंदुस्तान का खूबसूरत शहर दुनिया जिसे कश्मीर के नाम से याद करते हैं, जिस कश्मीर के बॉर्डर पर 16 लाख इंडियन फौजी है, 16 लाख इंडियन फौजी होने के बावजूद पाकिस्तानी आतंकवादी, चाहे चीन आतंकवादी, चाहे दुनिया का कोई भी आतंकवादी क्यों ना हो, हमारे हिंदुस्तान में घुसता हुआ नजर आ रहा है। मैं भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं, सिर्फ 40% मुसलमान के बच्चा को फौजी बनाकर कश्मीर के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए तो यह मुसलमान का बच्चा सिर्फ कश्मीर की बॉर्डर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद के सरजमीन पर तिरंगा का झंडा लहराता हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तिरंगा का झंडा लहराता हुआ नजर आ जाएगा। हमारे गुरु ने वचन दिया था, हे से हिंदू और मीम से मुसलमान, हे और मीम को लगा तो क्या हो जाएगा। हम इस बीच में एटम बम की जरूरत नहीं, हम की जरूरत है, एकताई की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। जिस दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकताई हो जाएगा तो हिंदुस्तान का हर नौजवान यही पुकार कर कहेगा कि गुर्बत में हो अगर हम, देते हैं दिल वतन में, समझो हमें वहीं भी दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जिंदाबाद, हिंदुस्तान फहिंदाबाद। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, ये 11वीं शरीफ का महीना है ना, गौसे पाक के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ जो हुजूर पीरे तरीकत बैठे हैं ये गौसे आजम की औलाद है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़े पीर की औलाद है। बेशक। जिस मोहल्ले का नाम अली नगर है ना,
हजरत मौला अली का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुनो, एक सवाल है कि ये मस्जिद यहाँ पे क्यों, यहाँ पे जामा मस्जिद है ना, एक सवाल है कि मस्जिद यहाँ पे क्यों, मस्जिद उधर क्यों नहीं, मस्जिद उस तरफ क्यों नहीं। जिस घर में डॉक्टर के मुझे ठहराया गया मस्जिद वहां पे क्यों नहीं, जहां पे जलसा है मस्जिद इसी जगह पे क्यों नहीं, आखिर मस्जिद उसी जगह पे क्यों। एक सवाल है कि मस्जिद उसी जगह पे क्यों। सुनो, बड़े पीर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जब आप हज बैतुल्लाह के लिए खाने काबा पहुंचे तो मुफ्ती मक्का, वहां का मुफ्ती और यहां का मुफ्ती का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। गौसे पाक इरशाद फरमाते मुफ्ती मक्का, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं अली का लाडला हूं, फातिमा के गुलशन का चिराग हूं, मेरे रगों में हुस्ने मुस्तफा का खून दौड़ रहा है, मैं शहरे बगदाद से आया हूं। तो मुफ्ती मक्का ने बड़े पीर गौसे पाक से 15 सवाल किए। आपके बड़े पीर गौसे पाक ने बड़ी आसानी के साथ 15 सवाल का जवाब दे दिए। गौसे पाक इरशाद फरमाते मुफ्ती मक्का, तुम तो मुफ्ती मक्का हो, तुमने मुझसे 15 सवाल किए, मैंने जवाब दे दिया हूं, लेकिन मेरा सवाल तुमसे एक है, ये बताओ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया वो गुस्ल का पानी कहां है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ए मुफ्ती मक्का, मेरे महबूब को जो गुस्ल दिया गया वो गुस्ल का पानी कहां है। मुफ्ती मक्का जैसे इस सवाल को सुनता है अपनी तमाम किताब की राय बरेली को छान डाला, कहीं पे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मुफ्ती मक्का वजू फरमाता है, वजू फरमाने के बाद 2 रकात नमाज शुक्र अदा करता है। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगते मांगते तसव्वुर में सो जाते हैं तो क्या देखते हैं, ख्वाब में मदीने वाली आका तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती मक्का अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बाप आप पे कुर्बान, आपका एक बेटा है जिनका नाम अब्दुल कादिर है जो शहरे बगदाद से आया है, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया है कि बता जो मेरे महबूब को गुस्ल दिया गया वो गुस्ल का पानी कहाँ है। या रसूल अल्लाह, इस सवाल का जवाब चाहिए, कुर्बान जो मदीने वाले आका पे। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुफ्ती मक्का, अगर मेरा बेटा अब्दुल कादिर ने तुमसे सवाल किया है तो जवाब भी तुम उन्हीं से जाके पूछ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब भी उन्हीं से जाके पूछ लो। मुफ्ती मक्का नींद से बेदार होते हैं, होने के बाद बड़े पीर गौसे पाक के बारगाह में तशरीफ लाते हैं। हे अब्दुल कादिर, इस सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। अब अली नगर वालों, सवाल का जवाब सुनो। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, ए मुफ्ती मक्का सुनो, मेरे महबूब को गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी जमीन पे गिरने से पहले रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्ते, ये मेरे महबूब का गुस्ल का पानी है, इस पानी को लो आसमान की तरफ लेकर के जाओ। बादलों को हुक्म दिया, ए बादल, ये मेरे महबूब का गुस्ल का पानी है, इस पानी को लो पूरे रुए जमीन पर एक एक कतरा गिरा दो। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, ए मुफ्ती मक्का सुनो, जिस जमीन पर मेरे महबूब का गुस्ल का एक कतरा जिस जमीन पे पड़ा है, अल्लाह ने उसी जगह पे अपना मस्जिद बना दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक इरशाद फरमाते मुफ्ती मक्का, जिस जमीन पर मेरे महबूब का गुस्ल का एक कतरा पड़ा है ने, अल्लाह ने उसी जगह पे अपना मस्जिद बना दिया गया है। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरफ कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
सोबिरम मोहदरम स्वाहा उपलु शब्दमया स्वाहा चंद्रवती मया स्वाहा सोखरम मम्मा सोखरम नबी और मम्मा के माने आमना, आमना के माने शांति। लहालस्तम महालस्तम देवम महादेवम जगतम बुरातम बुरातमम स्वाहा ऐतम एवं मधुयतम दो शक्ति नेहा नास्ति नास्ति किंचनम ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा ज्ञान ज्ञान ज्ञानम ध्यान ध्यान ध्यानम ज्ञान ज्ञान ध्यान ध्यान। यहाँ पे सब मुसलमान भाई बैठे हैं, लेकिन ले लिया जाए लफ्ज़े मिसरा और शब्द मिसरा, मीम स्वाद रे अलीफ मिसरा, 4 लफ्जों में। जिस स्थल पे मुसलमान भाई सजदा करते हैं उनका नाम है मस्जिद। मीम सीन जीम दाल, मस्जिद भी 4 हरफों में। मेरे नबी के आकार से नाम है अहमद। अलीफ है मीम दाल, अहमद भी 4 हरफों में। पृथ्वी नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीम है मीम दाल, मोहम्मद भी 4 हरफों में। कुरान भी 4 हरफों में। हदीस भी 4 हरफों में। मेरे नबी की यार भी 4, मेरे नबी की बेटी भी 4। अब कह लिया जाए इंग्लैंड की मुसन झुकी काबे की तरफ, श्रीलंका की मुसन झुकी काबे की तरफ, भारत की मुसन झुकी काबे की तरफ। बल्कि आपसे पूछा जाए आपका किबला क्या है, आपने फरमाया काबा। आप लोगों से पूछा जाए आपका किबला क्या है, आपने फरमाया काबा। नकीब इस्लाम से पूछा जाए आपका किबला क्या है, आपने फरमाया काबा। हुजूर पीरे तरीकत से पूछा जाए आपका किबला क्या है, आपने फरमाया काबा। माँ बहनों से पूछा जाए आपका किबला क्या है, आपने फरमाया काबा। जब सारे के सारे बोल उठते हैं मेरा किबला है काबा, अब मैंने काबा ही से पूछा ए काबा तुम्हारा किबला क्या है, तो काबा बोल उठता है मेरा किबला है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारी दुनिया झुकी है काबा के सामने, काबा झुका हुआ है गुंबदे खजरा के सामने। हर सुबह मदीने में, हर शाम मदीने में, या रब मरने का है पैगाम मदीने में। हजरात हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को इस दुनिया में भेजा। कितने को भेजा? 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम। There is your birth inside in the our Nabi our this world came 24,000 1,24,000। सारे अंबियों को बार दिया, मूसा तुम वहां जाओ, नू वहां जाओ, यहिया वहां जाओ। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा, कुरान शाहिद है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आफ्टर बीइंग किंग कम फास्ट बी आर समेन मुस्तफा। ए मेरे महबूब हमने आपको यहाँ वहां के लिए नहीं बल्कि सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। किसी धार्मिक से कोई 3 खुदा, कोई 360, कोई 33 करोड़ देवता। कुरान शाहिद कुल वल्लाह अहद, अल्लाह एक है, एकम विदित्यम, ईश्वर एक है, दी ब्यूटीफुल वर्ड इज अल्लाह, अल्लाह एक है। लम यलिद लम यूलद, ना तास्ता प्रतिमा आस्ती, ना उनकी माँ है ना उनकी बाप है, वो रज़ो से पाक है, वही रब्बे जुल जलाल है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप लोगों ने अंगूठा चूम लिया है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग इस पर एतराज कर रहे हैं, कुछ लोग कि अंगूठा को नहीं चूमना चाहिए। हुजूर पीरे तरीकत की कदमों को बोसा लेंगे, लोग उस पर एतराज। कुरान शरीफ को चूमेंगे, लोग उस पर एतराज। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जुमला नोट कीजिएगा। द होली प्रोफेट टच दे हजरे असबद किस द बाई होली प्रोफेट। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरे असबद जो मक्का शरीफ में पत्थर है ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ लगाए, लब को पत्थर में सटाए और आपने मोहब्बत से बोसा लिए। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं इंसान को चूमना शिर्क, बसर को चूमना शिर्क।
लेकिन मेरे नबी ने इंसान को भी चूमा है। अब बताओ, क्या मेरे नबी ने इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं चूमा है? तो पता चला ऐसा हजर मिले तो हजर चूम लेना, और ऐसा बशर मिले तो बशर चूम लेना। चूमना जायज, चूमना सवाब, चूमना हराम, शिर्क किसी भी हाल में नहीं। लफ्ज़ चूमना शिर्क से बचाता है। बेटा की पेशानी को चूमना जायज, बेटी की पेशानी को चूमना जायज, दुनियादार को चूमना हराम, माँ बाप के कदमों को चूमना सवाब। सुभान अल्लाह। माँ बाप के कदमों को चूमना सवाब। कुछ लोग कहते हैं ये सुन्नी बरेलवी जो है ये खुदा समझ के चूमता है। मैं आप लोगों को कहूंगा कि जुमा के दिन आप लोग मस्जिद में जाते हैं, क्यों आप लोगों ने खुदा को चूमा? कोई कह दे हाँ मैंने खुदा को चूमा है, पूरा अली नगर में उनके हवाले कर दूंगा। आप कहोगे मौलाना तुम तो खुद फकीर हो, तुम क्या दे सकते हो? अमा यार ये तय हो चुका, आप खुदा को चूम नहीं सकते हो, और जिसे चूमा जाए वो खुदा हो नहीं सकता है। द होली लिस्ट प्रोफेक्ट टच दे हजरे अस्वद किस द बाई होली प्रोफेक्ट दी ब्यूटीफुल वर्ड इज अल्लाह। आप कितने खुश नसीब हो, आपके अल्लाह मिला, नजमन कित्तों को मानने वाले होते। दी ब्यूटीफुल सॉन्ग इज अजान, जब मौजिन अजान पुकारे चलना बंद कर दो, बातें करना बंद कर दो, गौर से अजान को सुनो, फिर कहाँ जाओ? द बेस्ट एक्सरसाइज नमाज, नमाज के लिए जाओ। आप नमाज पढ़ोगे, एक्सरसाइज कसरत नमाज हो जाएगी। यू आर प्रॉफिट बुक इज कुरान। आप कितने खुश नसीब हो, अल्लाह ने आपके सामने कुरान को नाजिल किया। हक क्या नाहक क्या, जायज क्या नाजायज क्या है, आप कुरान में ढूंढ लो। यू आर सो लकी हैप्पी मुसलमान। आप कितने खुश नसीब हो, अल्लाह ने आपको सुन्नी मुसलमान घराने में पैदा किया। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह, ये बंगाल की सरजमीन है। जो मजमा मैं यहाँ पे पाया हूँ, पूरे 12 रबीउल का प्रोग्राम मैंने उत्तर प्रदेश में किया, ये मजमा मैंने नहीं पाया है। और अल्लाह का शुक्र है, ये तमाम नौजवानों का मेहनत का नतीजा है। देखिए हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई है कि नहीं है? मोहब्बत से आप एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत मूसा पैगंबर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा किए, मौला भाई साहब मोबाइल रख लीजिए, मोबाइल तो शरीर का एक हिस्सा हो गया है, कहीं पे छूट जाता है लगता है कि नाक छूट गया है कि कान छूट गया है, ये हाल है मोबाइल का। हजरत मूसा पैगंबर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा किए, मौला जब तू खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा अगर मैं खुश होता हूं ने तो मैं बारिश फरमा देता हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। फिर मूसा ने कहा, या अल्लाह पाक अगर तू इससे और ज्यादा अगर खुश होता है तो क्या करता है? कहा, मूसा सुन, अगर मैं इससे भी ज्यादा अगर खुश होता हूं ने मैं किसी के घर में मेहमान भेज देता हूं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। फिर मूसा ने कहा, या अल्लाह पाक अगर तू इससे और ज्यादा अगर खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा सुन, अगर मैं इससे भी ज्यादा अगर खुश होता हूं ने तो मैं किसी के घर में बेटी पैदा फरमा देता हूं। सुभान अल्लाह। बेटी के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बारिश, मेहमान, बेटी, ये तीनों अल्लाह की रहमत है। अभी झमाझम बारिश हो जाए तो हम लोग परेशान, यार धंधा पानी चौपट हो गया, लोग अल्लाह की रहमत से भी दूर है। और मेहमान किसी के दरवाजे पे आ जाए या मोहल्ले में आ जाए या किसी के घर में आ जाए तो जुबान में कुछ और दिल में कुछ और। शायर कहता है कि मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं। मेहमान ये भी अल्लाह की रहमत, सुभान अल्लाह। और बेटी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज किसी के घर में बेटा पैदा हो, खुशियों का माहौल, 1.25 महीने में मिलाद, पटाखे फोड़ते हैं, लड्डू बांटते हैं। और किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो
पूरी घर में मनहूसियत। अरे साल भर तक वो अपनी बेटी के नाम पे फातिहा तक नहीं देता है। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं जिस घर में बेटा पैदा हो एक रहमत के दरवाजे खुलते हैं, और बेटी पैदा हो तो 10 रहमत के दरवाजे खुलते हैं। शायर कहता है दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती है, बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। बेटी अल्लाह की रहमत है, आज बेटी है कल मां बनेगी। अल्लाह ने इनके कदमों के नीचे अपनी जन्नत बना दिया। और आज के नौजवानों का हाल तो बहुत बुरा है। पता नहीं मौलाना साहब आए बंगाली में तकरीर करके गए, मैं तो सुना नहीं। आज के नौजवान कोरेक्स इतना ज्यादा लेने लगा है जिसका कोई नाम अलाउद्दीन, शमसुद्दीन, अल्तमस है मुसलमान, लेकिन कोरेक्स लेता है, नशा करता है, शराब पीता है, अय्यासी करता है। एक बात मुझे सुनो, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को समेट दूंगा यहीं से। जिना करने वाला शख्स, जानी, जनाखोर, अगर आपको पता चल जाए, आजकल के नौजवान जो मोबाइल में इश्क करता है ने, मोहब्बत करता है ने, जो इश्क, जो तड़प, जो मजा आपको सजदे में मिलेगा, दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिल सकता है। आप करके तो देखो पहले। सुनो, आप लोग को अगर मालूम हो जाए फला शख्स जानी है, जनाखोर है, फला नौजवान का मामला किसी गैर लड़की से है, नाजायज ताल्लुकात है, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं ऐसे नौजवान, ऐसे शख्स को अपने दरवाजे पे बैठने भी मत दो। जो शख्स ज़िना है, जानी है, अगर आपको मालूम है, आका इरशाद फरमाते उसे तुम सलाम भी मत करो। जो शख्स ज़िनाखोर है, आका इरशाद फरमाते हैं अगर वो शख्स मर जाए, इंतकाल हो जाए, आका इरशाद फरमाते हैं ऐसे शख्स के जनाजे में तुम शामिल मत होना और उनके जनाजे को तुम कांधा भी मत देना। आज का जो मुआशरा है, हमारे जो नौजवान है, हमारे कुछ माँ बहनें हैं, राह से इतना भटक चुकी है जिसका कोई हद नहीं है। सुनो मेरे भाइयों, मुस्तफा का जमाना था, मेरे आका का दौर है। एक कबीला था, एक गांव था, जिस गांव में हरियाली थी, अचानक कोढ़ की बीमारी, अचानक बारिश नहीं होना, अचानक चेहरे से रौनक खत्म हो जाना, पूरे गांव वाले परेशान, पूरे मोहल्ले वाले परेशान, एक दूसरे का चुगली करने लगा, एक दूसरे का बुराई करने लगा। जहां पे मां बहनें बैठी, फलां की बुराई, फलां की बहू की बुराई, फलां की बेटी की बुराई, यही हाल उस कबीले का था, यही मामला उस मोहल्ले वाले का था। वो तमाम कबीले वाले रसूलुल्लाह के बारगाह में गए, या रसूलुल्लाह मेरा गांव बहुत अच्छा था, मेरा इलाका बहुत अच्छा था, मेरा कबीला बहुत अच्छा था, अचानक कोढ़ की बीमारी, अचानक परेशानी, अचानक मुसीबत, मामला क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं ए लोगो जाओ, तुम्हारे बस्ती में एक पेड़ है मोटा सा, उस पेड़ पे चिड़िया का घोंसला बना है, उस घोंसले को उतारना, गांव से काफी दूर लेके जाना और जमीन में जाके गाड़ देना। लोगों ने ऐसा ही किया। गांव आए, मोटा सा पेड़ है, चिड़िया का घोंसला बना था, लोगों ने उतारा, गांव से काफी दूर गया, उस चिड़िया को, घोंसला को जमीन में गाड़ दिया। गाड़ने के बाद लोगों ने फिर रसूलुल्लाह के बारगाह में गए, कहा या रसूलुल्लाह जो आपने निशानदेही फरमाया था वो सही है, लेकिन मामला क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं ए लोगों सुनो,
फला बस्ती में, फला इलाके में एक जानी ज़िना करने वाला शख्स मर गया था। मरने के बाद चिड़िया ने उनकी हड्डी को अपनी चोंच में लिया, लेने के बाद उस घोंसले पे ला के रख दिया। उसकी वजह से पूरा गांव तबाह होने लगे, पूरा मोहल्ला बर्बाद होने लगे। अचानक कोढ़ की बीमारी। अब मैं जुमला दे रहा हूं, अली नगर वाले सुनो, फला बस्ती में ज़िना करने वाला शख्स मर जाए, उसका हड्डी चिड़िया अपनी चोंच में लेके घोंसले पे रख दे तो पूरा इलाका तबाह हो बर्बाद हो गया। जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में ज़िना हो रहा हो, बता उस गांव का हाल क्या होगा, उस मोहल्ले का हाल क्या होगा, उस बस्ती का हाल क्या होगा। मैं जहन देना चाहता हूं, यहाँ पे पीरे तरीकत बैठे हैं, आप इन उलमा को, पीरे तरीकत को गवाह बना करके तौबा कर लो। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है हम तौबा करते हैं। या अल्लाह, आमदे रसूल के सदके में इन तमाम चीज को तौबा करता हूं और कलमे तैयब पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह उस पे कायम और दायम रहूंगा। वो नौजवान यहाँ भी कामयाब रहेगा और वहां भी कामयाब रहेगा। हजरात, हमारे इलाके में एक रिवाज फैला हुआ उत्तरी बिहार में, शादी ब्याह में तिलक का मामला। आपके इलाके में ऐसा नहीं ना है क्या आपके मामले में? चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि बंगाल वाले, अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। हुजूर पीरे तरीकत का मेहनत का नतीजा है, ऐसा मामला कुछ भी नहीं है। लेकिन आप बिहार में कदम रख दो तो क्या बताएं आपको मैं, 4 लाख 5 लाख, उसके बाद अपाची मांगता है, हीरो होंडा मांगता है, उसके बाद बच्ची की शादी हो रही है। ये मामला हो चुका है बिहार का। लेकिन आप आशिक के रसूल कहलाने वाले हो, ऐसी दर्दनाक को मिटाकर राख कर दो और अपना सर को सजदे में रखो और अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाओ। इंशाअल्लाह वो नौजवान यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहां भी कामयाब रहेगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अच्छा, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? हाथ उठाइए तो मजमा में। जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, 5 से 7 आदमी, अब बाकी मोहल्ले वाले बेनमाजी। आप बताओ कैसे मुसलमान हो? क्या बेनमाजी हो? जिस घर में एक भी नमाजी नहीं, वो घर नहीं कब्रिस्तान है। आप कैसे मुसलमान हो जिस घर में नमाज ना हो? सबसे बड़ी अमल है कुरान को सीखो, दूसरों को सिखाओ। कसरत से अपने घर में कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। अब आप लोग ये बताइए, नमाज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? जोर से बोलिए, इंशाअल्लाह ताला मैं नमाज पढ़ूंगा। जानते हैं, और इलाके में तो लोग एक दिन का जलसा हजम नहीं कर पाते हैं। ये बंगाल वाले 2 दिन से जलसा सुन रहे हैं। बड़े मुजाहिद हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इंशाअल्लाह फतेहपुर, पीरे तरीकत जानते हैं, कानपुर, फतेहपुर में 1 तारीख को, कानपुर में 5 तारीख को रहूंगा। इस बंगाल का चर्चा मैं इंशाअल्लाह वहां पर भी करूंगा। सुभान अल्लाह। इस बंगाल का चर्चा मैं पहली बार तो जरूर आया, लेकिन जिस कोने में जाऊंगा मैं कहूंगा, जलसा सुनते हैं तो बंगाल वाले सुनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप आशिक रसूल है, ये पता चल चुका। आप नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से इश्क करते हैं। ये अली नगर वाले हैं, यहाँ कोई भटका नहीं सकते हैं। जितने आशिक हैं सब मौला अली के चाहने वाले हैं, उनके औलाद के चाहने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप लोग बताइए, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? सब लोग बोलिए, इंशाअल्लाह ताला मैं नमाज पढ़ूंगा। लो, मैं बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, अब पीछे वाले बोल रहे इंशाअल्लाह ताला। नहीं मेरे भाई, नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज है बेहयाई और बुरी बात को रोक देती है। सबसे पहली पूछ तो मस्जिद के पड़ोस वालों की पूछोगी। और एक बात याद रखिए, जो शख्स अपने पीर के हाथ पे बैत नहीं हुए हैं ना, वो इंशाअल्लाह आप बैत हो जाइए। कुछ लोग तो कहते अभी नहीं होऊंगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब होऊंगा। कुछ नौजवान का ये भी ख्याल है, मैं अभी सिलसिला में नहीं जाऊंगा,
जब उम्र हो जाएगी तब इंशाल्लाह जाऊंगा। तो मैं कहूंगा ये मौका आपको नहीं मिलेगा, जिनका चलना भी शरीयत है, जिनका देखना भी शरीयत है, जिनका बोलना भी शरीयत है। अल्हम्दुलिल्लाह अली नगर वाले बहुत खुश नसीब हो, ऐसे पीर मिले जिनका चेहरा देख लो अल्लाह के रसूल याद आ जाएगा, अली याद आ जाएंगे, करबला वाले याद आ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ऐसे पीर के हाथ पे अपना हाथ दे दो, इंशाअल्लाह वो हाथ यहाँ नहीं, वो हाथ इमाम हुसैन पे लगेगा, वो हाथ जो है मौला अली के हाथ में होगा, वो हाथ जो है मेरे मुस्तफ़ा पे होगा, जो हाथ मेरे मुस्तफ़ा पे होगा वो हाथ यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी कामयाब। मुझसे कहने में या आपसे सुनने में जो भी गलती हुई है हम तमाम लोग मिलकर तौबा कीजिए। टाइम कितना हो गया, खत्म माशाल्लाह बहुत है। दुआ करता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सारा मजमा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा ये जो चैनल वाले हैं मैं इनको भी मुबारकबाद करता हूँ भाई, प्रोग्राम तो बहुत किया, कहीं पे एक कहीं पे दो, यहाँ पे एक लाइन से खाली चैनल वाले ही नजर आ रहे हैं। ये बंगाल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अल्लाह बंगाल वालों को सलामत रखे, है कि नहीं है। कल में तैयब पढ़ लीजिए और इनका जितने लोग सुनिएगा ना वो क्या बोलते हैं दबाने के लिए भाई, क्या बोलते हैं आप लोग समझदार हैं, वैसे कर दीजिएगा, है कि नहीं है। करेंगे कि करेंगे आप लोग, सब लोग बोलिए इंशाअल्लाह ताला मैं करूंगा, करेंगे ना। क्या बोले आप नहीं, हम भी तो थक गए ना, और जानते लंबा सफर करके आए हैं। जो बचा है उससे भी ना चूस लीजिए, बहुत अभी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा चलिए, एक गांव में एक बुढ़िया, और आप जानते हैं जिसके पास एक बेटा होगा वो बेटा कितना बदमाश होगा, है कि नहीं भाई। जिसके पास, जिस बुढ़िया के पास एक बेटा होगा वो बेटा, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप जी? अच्छा हमको नहीं मालूम, बता दिया कीजिए, मुझे पता चल गया ना ये पानी होता है आप लोग के यहाँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखिए मुस्कुराना किसी की बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। आप मुस्कुराइए, इसलिए कि मोमिन का मुस्कुराना भी एक मिलाद है। और अली नगर वाले, अली वाले बस्ती में अली वाले नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा। और अपने पीर को देख लो तो मुस्कुरा दिया करो, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिस बुढ़िया को एक बेटा, वो बेटा आप जानते कितने बदमाश होगा कि नहीं है। आपके गांव में तालाब है क्या जी? बुढ़िया को एक ही बेटा था, बोले माँ मुझे साबुन दो, मैं कपड़ा धुलने के लिए तालाब जा रहा हूं। लड़का तालाब गया कपड़ा धुलने के लिए, जैसे कपड़ा धुलना शुरू किया तो साबुन हाथ से पिछल गया। लड़का जैसे ही तालाब में हाथ डाला उसे मिल गया हीरा। क्या मिला? हीरा। वो नौजवान बड़ा खुश हुआ, लेकिन उस हीरा में थोड़ा सा मिट्टी लगा हुआ था। वो नौजवान ये सोचा अगर मैं इस हीरा को धो दूं तो ये हीरा चमकेगा। नौजवान जैसे ही हीरा को धोना शुरू किया, हीरा हाथ से पिछल गया। अब वो नौजवान ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, वो हीरा उसको नहीं मिला। अब उसके दिलो दिमाग में बैठ गया, धोए से बिन धोए अच्छा, धोए से बिन धोए अच्छा। सही बात है ना धोता तो अच्छा था, धो दिया तो चला गया। लड़का यही पढ़ रहा है, धोए से बिन धोए अच्छा, धोए से बिन धोए अच्छा। शाम का वक्त था, बुढ़िया को एक ही बेटा, बुढ़िया तालाब गई, कहा बेटा कपड़ा धो लिया? कहा धोए से बिन धोए अच्छा। बोले बेटा घर चलो? कहा धोए से बिन धोए अच्छा। बोले बेटा कपड़ा कहाँ? कहा धोए से बिन धोए अच्छा। बोले बेटा साबुन कहाँ? कहा धोए से बिन धोए अच्छा। बुढ़िया को समझ में आया कि मेरा बेटा को भूत पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? भूत। बुढ़िया अपने बेटों को गोद में ली और सबसे पहले इमाम साहब के पास लाई। इमाम साहब पढ़ना शुरू किए, अतल कुर्सी बतल कुरान, भगरे शैतान,
कान में फूका, लड़का बोला धोए से बिन धोए अच्छा। बुढ़िया को समझ में नहीं आया, बुढ़िया ने गांव के बेगा के बेगा समझते हैं आप लोग, वेद झाड़ फूक करने वाला, उनके पास लेके चली गई। वो पढ़ने लगा, हरा रसना पेट में डोले लो बजरंग बली का नाम धसना गिर गए गंगा जी के झंडा उड़ गए महावीर के। कान में फूका, लड़का बोले धोए से बिन धोए अच्छा। बुढ़िया को आया गुस्सा, का ना इनसे अच्छा ना उनसे अच्छा। अब चले कहां? डॉक्टर के पास। आपके गांव में डॉक्टर है कि नहीं है? जिस घर में मैं ठहरा हूं पता चला वहां पे डॉक्टर भी है। तो डॉक्टर सब कान में क्या लगाते हैं? कान में क्या लगाते हैं? क्या बोलते हैं? आला। हम लोग बोलते हैं आला, आप लोग क्या बोलते हैं? बैरेकेट। कान में लगाए आला, लड़के को पेट में सटाया, लड़का का धोए से बिन धोए अच्छा। यहां सटाया का धोए से बिन धोए अच्छा, यहां सटाया का धोए से बिन धोए अच्छा। डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आया, डॉक्टर ने भैंस का सुई लगा दिया। डॉक्टर वहीं पे बच्चा वहीं पे सो गया। बुढ़िया बोली डॉक्टर साहब कितना पैसा? डॉक्टर साहब बोले 100 रुपया। जब बुढ़िया का बेटा नींद से बेदार हुआ, का अम्मी अस्सलाम वालेकुम, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों का अस्सलाम वालेकुम। बुढ़िया बोली ना बेटा, अभी तो तू कुछ पढ़ रहा था। बोले माँ मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा था। बोले बेटा तू तो पढ़ रहा था धोए से बिन धोए अच्छा। कहा हाँ माँ तू मुझे याद दिला दी, फिर पढ़ने लगा धोए से बिन धोए अच्छा। बुढ़िया को आया गुस्सा, बुढ़िया ने अपने बेटों को गोद में ली और डॉक्टर के पास चली गई। कहा ओ डॉक्टर तूने मेरे बेटे को क्या इलाज किया? तो लड़का पढ़ रहा है धोए से बिन धोए अच्छा, तो डॉक्टर पढ़ रहा है 100 से 50 अच्छा। ऐसे दर्दनाक को मिटा के राख कर दो, क्योंकि आप आशिके रसूल कहलाने वाले हो, रसूल के दीवाने कहलाने वाले हो। इंशाअल्लाह जिस दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत होगी वो दिल यहां भी कामयाब रहेगा, वहां भी कामयाब रहेगा। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, तरफ कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अरे क्या हजरात, अपने माँ बाप का अदब व एहतराम कीजिए और अपने पीर का भी एहतराम करें। आप याद रखें, ये मालूम हो जाए कि ये आले रसूल हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये आले रसूल का सदका है। जिस घर में आले रसूल कदम रख दे वो घर कामयाब है। और जिस जलसे में पीरे तरीकत नबी का औलाद अली का औलाद कदम रख दे वो जलसा कामयाब है। सुभान अल्लाह, वो जलसा कामयाब है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप लोग को नींद तो नहीं ना आ रही है? मैं एक भाई को देखा, लेकिन ये बंगाल है। आप लोग हाथ नहीं लगाते हैं क्या? अगर आप हाथ नहीं लगाएंगे ना, धीरे से मुंह को बंद करेंगे, आपको नमक जैसा लगेगा, समझ जाइए करके चला गया। जब भी ऐसा है तो फौरन हाथ लगा लीजिए। क्या कीजिएगा, टाइम भी तो 2 बजने वाला है और कल भी आप लोगों ने जलसा सुना है और आज भी आप लोगों ने जलसा सुना है। जुमला दे रहा हूं सुनो, आज वो माँ ना होती तो मैं पैदा नहीं लेता, वो माँ ना होती ये आलिम दीन पैदा नहीं लेते। ये वही माएँ हैं जिसके सिकम से आलिम दीन तशरीफ ला रहे हैं। ये वही माएँ हैं जिसके सिकम से गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं। ये वही माएँ हैं जिसके सिकम से हुजूर पीरे तरीकत तशरीफ ला रहे हैं। यही माएँ हैं जिसके सिकम से गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं। मैं जुमला दे रहा हूँ, माँ अगर फातिमा हो तो बेटा शहीद आजम पैदा हो। माँ अगर फातिमा हो तो बेटा शहीद आजम पैदा हो। और बाबा फरीद का वाकया तो आप लोग बाखूबी जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छा, ये मजमा में जितने लोग बैठे हैं ये सोच रहे होंगे कि जितना मैं होशियार हूं, मैं बताऊं जितना आप होशियार हैं ना, आपसे कई गुना ज्यादा हमारी माँ बहनें भी होशियार है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग, है कि नहीं है? जी इंशाअल्लाह इसको याद रखेंगे। हजरत बाबा फरीद, आपको ये वाकया सबको पता है। माँ नमाज, बाबा फरीद बोले माँ
नमाज पढ़ती हो तो खुदा क्या देता है बेटा? शक्कर। बाबा फरीद शक्कर की लालच में नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। माँ जयनमाज के तले शक्कर रखना शुरू कर दी। माँ कहीं और, बेटा कहीं और, नमाज का वक्त हो गया। अल्लाहू अकबर। माँ दुआ करती, परवरदिगार अगर आज मेरे बेटे फरीद को शक्कर नहीं मिलेगा, मैं भी झूठी तू भी झूठा। माँ की दुआ उठना ही था कि बारगाह इलाही में कबूल हो गया। बाबा फरीद जैसे ही नमाज से फारिग हुए, जयनमाज हटाया तो शक्कर मौजूद, शक्कर खाने लगे। माँ आ गई, बाबा फरीद कहने लगे, माँ पहले जो मैं शक्कर खाया करता था उसका मजा कुछ और है, आज जो मैंने शक्कर खाया हूं इसका मजा कुछ और है। तो माँ कहती है, मेरा बेटा फरीद पहले जो तू शक्कर खाया करता था वो तुम्हारी माँ दिया करती थी, और आज जो तूने शक्कर खाया है ये शक्कर तुझे खुदा ने दिया है। वो कैसी माएँ थी? बेटा नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ले। आजकल की कैसी माएँ हैं? बेटा तेरा सीरियल चला जा रहा है, पहले सीरियल देख ले। ये हाल है मेरी माँ बहनों का। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, वक्त पर नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह जिस घर में एक भी नमाजी ना हो वो घर नहीं कब्रिस्तान है। मैं जहन देना चाहता हूँ लोगों, कंटिन्यू 40 दिन बावजू होकर आप नमाज पढ़ो, फिर आप नमाज को छोड़ दो, लेकिन नमाज आपको नहीं छोड़ेगा। आप पहले पढ़कर तो देखो, जो इश्क जो मजा आपको सजदे में मिलेगा दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। मैं यहाँ की कमेटी के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने अपनी मेहनत से जो जलसा को सजाया है, सवारा है, आले रसूल को गवाह बनाकर मैं दुआ करता हूँ मौलाए काबा आमदे रसूल का सदका इनके घर में नसीब अता फरमा, गौसे आजम का सदका इन्हें नसीब अता फरमा। और सारा मजमा तौबा कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। सारा मजमा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।